अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KMBTV इंटरनेशनल। नाजरीन, हम आपके लिए हमेशा ढूंढ कर खबरें लेकर आते हैं। आज हमारी खबर का आगाज़ है कि फ़लस्तीन में अंधाधुंध फायरिंग जो है वो 18 तारीख को फिर की गई और बहुत सारे मज़लूम हमारे मुसलमान भाइयों को वहाँ पर शहीद किया गया, छोटे छोटे बच्चों को। और शायद उन्होंने वहाँ पर रोज़े भी रखे हों और ज़रूर अल्लाह के फजल से रखे होंगे, क्योंकि वो मुसलमान हैं हमारे भाई। और बहुत तकलीफ़ दे मंज़र है। फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें मेरे भाई, जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियो सुनते हैं। फ़लस्तीन को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। बहुत मज़लूमाना और शिद्दत तरीके से वहाँ पर फायरिंग की गई है 18 तारीख को, और ये बहुत ही खौफनाक मंज़र है। एक मुल्क जिसको पहले ही इन लोगों ने खंडार बना दिया है और फिर उसको जो है उसके ऊपर टारगेट किया गया है। सब कहते हैं कि अब जंग नहीं हो रही, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर हमारे भाई जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसी तरह पाकिस्तान में भी TLP को जो है वो हुकूमत ने कुछ समझा है कि ये लोग जो हैं ये अपना सियासी मफाद जो है उसको लेकर आके सामने जो है वो हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, या ये मजहबी जमातों को जो टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे इनका सियासी जो पस मंज़र है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की हुकूमत को, आर्मी को, पुलिस को समझ आ जाए और जल्द इनके ऊपर काबू पा लें, वरना पाकिस्तान को बहुत ही बुरा हाल कर देंगे TLP वाले, और इनके ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। पाकिस्तान का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि लोग काम पर जाने से गुरेज करते हैं, घरों में भूखे लोग, और बहुत ही पोजीशन ख़राब है हमारे मुल्क की। वहाँ पर एक आदमी, उसके 5-7 बच्चे हैं, अगर एक दिन उसे काम ना मिले तो उसका क्या हाल होगा। वहाँ पर सोशल सिस्टम नहीं है। इसलिए ख़ास दुआओं में हमारे पाकिस्तान को, फ़लस्तीन को और कश्मीर के भाइयों को याद रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ खालिद भट्टी को अपनी दुआओं में याद रखेगा। हमेशा की तरह इंसानियत जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रमज़ान में अपनी दुआओं को जारी रखिएगा अपने अहमदी भाइयों के लिए भी। ओके जी, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान के अंदर 295 कानून मौजूद है और इस कानून के इतलाक़ के लिए हमारे आप सब भाई वकला और आपकी तमाम ये जो जिम्मेदारान हैं और जो आपकी यहाँ तंजीम है, वो सारे सेक्रेटरी सदर ये सारे हर वक्त हाजिर हैं। लेकिन एक गुजारिश मेरी ये है कि आप कोर्टों के अंदर बाहर इस कानून के ऊपर पूरा अमल दरामद करवाएं। अगर वो कानून नहीं चलता तो फिर हम इल्मुद्दीन वाला अक्षरा बाहर रखकर बैठे हुए हैं। ये मेरी पहली और आखिरी बात। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सबन वीयन फ़ख्तुर हो, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। तुसीं वेख सकते हो थ्रो मंडी के अंदर जो माशाल्लाह लबैक के शेरा ने जरा ना मरजइयां फड़िया इबादत कर रहे लानती गंद खाने तू, सारे फड़ के गड्डी के अंदर सुट लिया। तो इंशाअल्लाह हुण इन्हां दा इलाज जिथे जिथे भी है इन्हां दे गंद खाने मारे, इंशाअल्लाह हर जुमे इंशाअल्लाह ओहदे उत्ते अटैक किया जाएगा और हजूर दे गुलाम एनजी हजूर दी खत्मे नबूवत ते पैड़ा देंगे। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मोहम्मद हफीज़ रज़वी, राब्ता नाज़िम बराए तंजीम यूनियन कौंसल क्लास वाला PP 49 पसरोड। तमाम कारकुनान PP 49 व जिम्मेदारान और ज़िला सियालकोट दे जितने भी हर जिंदगी शोबा से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी मुसलमान हैं, जल्द यूनियन कौंसल क्लास वाला में पहुँचे। इधर शार इस्लाम का इस्तेमाल होते हुए मरज़इयों ने जुमा पढ़ा और हमारा यही मुतालबा है, ये जो गंद खाना पीछे नज़र आ रहा है इसको सील किया जाए। तमाम कारकुनान व जिम्मेदारान ज़िला सियालकोट बिलखसूस PP 49 48 तमाम कारकुनान व जिम्मेदारान जल्द यूनियन कौंसल क्लास वाला में पहुँचे।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तमाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूसी क्लास वाला और पीपी 49 के जितने भी ओहदेदारान कारकुनान है जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर जुमा पढ़ाया जा रहा है। गरदार है जिंदाबाद। दो सौ 9 गाहबे तहसील ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ये मरज़ई जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार हो चुके हैं अल्लाह रसूल के फजल से जल्ला वाला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।